वो महाबली हनुमान जिस पर बेअसर हैं ब्रह्मास्त्र, वो महाबली हनुमान जिसके आज भी मिलते हैं पैरों के निशान, वो महाबली हनुमान जिसे प्रभु राम ने दिया था वरदान। क्या है उन कबीलाइयों का राज जिनसे मिलने आते हैं पवन पुत्र हनुमान। पवन पुत्र हनुमान, किसी ने केसरी नंदन कहा तो किसी ने अंजनी पुत्र, किसी ने बजरंग बली कहा तो किसी ने रामदूत। करीब 108 नामों से सुशोभित शंकर सुवन की जो कहानी है वही है हनुमान अ लाइफ स्टोरी, यानी महाबली हनुमान आज भी जिंदा है। दोस्तों, हम में से अधिकतर ने भगवान राम और भगवान कृष्ण के धरती से जाने की कहानियां तो सुनी है, लेकिन आज तक क्या किसी ने हनुमान जी के इस धरती से जाने की कोई कहानी सुनी है? शायद नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म से जुड़े पुराण और ग्रंथों में हनुमान जी को अमर बताया गया है और इसमें कहने में कोई दो राय भी नहीं है कि पवन पुत्र हनुमान आज भी जिंदा हैं, जो साल 2055 में कुछ कबीलाइयों से मिलने भी आएंगे। दोस्तों, दरअसल पवन पुत्र से जुड़ी बातें और उनके अस्तित्व को लेकर जब आप महाभारत को पढ़ना शुरू करेंगे तो इस महाकाव्य के द्वितीय खंड में एक प्रसंग आता है हनुमान जी और भीम के मुलाकात का। दरअसल पांडव जब वनवास भोग रहे थे तब पांचों भाइयों और द्रौपदी को अज्ञातवास में रहना पड़ा था। इस दौरान पांडवों के साथ द्रौपदी भी भेष बदल कर रह रही थी। द्रौपदी एक आश्रम में बैठी हुई थी कि तभी एक फूल उड़कर उनके पास आया, जिसकी सुगंध द्रौपदी को पसंद आ गई। तब उन्होंने भीम को बुलाकर उस फूल को लाने के लिए कहा। द्रौपदी की इच्छा को पूरा करने के लिए भीम उस पुष्प की खोज में निकल पड़े और एक जंगल के द्वार पर जहां पहुंचे, जहां रास्ते में एक वानर लेटा हुआ था। भीम ने उस वानर से हट जाने को कहा। हालांकि वानर अपनी जिद पर अड़ा रहा और खुद को कमजोर बताते हुए रास्ता नहीं छोड़ने की बात की। एक वानर के इस व्यवहार से भीम को क्रोध आ गया और वह अपनी शक्तियों के बारे में बताने लगे। भीम ने वानर को अपना परिचय देते हुए कहा कि वे कुंती और पवन के पुत्र हैं, जिसके हनुमान भाई हैं। लेकिन ये सब सुनकर भी वानर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में भीम को क्रोध आता देख वानर ने भीम को कहा, यदि ज्यादा जल्दी है तो तुम मेरी पूंछ उठाकर जा सकते हो। भीम ने गुस्से में आकर वानर की पूंछ हटाने की कोशिश की, लेकिन वे इसे हिला तक नहीं पाए। तब भीम को आभास हुआ कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। भीम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और वानर से परिचय पूछा। तब उस वानर ने भीम को बताया कि वह कोई साधारण वानर नहीं बल्कि हनुमान है। दोस्तों, इस मुलाकात में हनुमान जी भीमसेन को प्रभु राम, माता सीता और लंका विजय की कहानी बताते हैं और कहते हैं कि सबके कल्याण करने वाले प्रभु राम लंका में राक्षसों का विनाश करते हैं और विभीषण को वहां के राजा घोषित करने के बाद अयोध्या लौट जाते हैं। हे भीमसेन, मैं भी प्रभु राम के साथ अयोध्या गया और वहां पर उनसे वर मांगा कि हे प्रभु, जब तक आपकी कथा इस संसार में प्रचलित रहे तब तक मैं जीवित रहूं। प्रभु राम ने मुझे तथास्तु कहा। तब से मैं इस पृथ्वी पर जीवित हूं और माता सीता की कृपा से इस संसार में दिव्य भोग प्राप्त होते रहते हैं। दोस्तों, महाभारत की यह कहानी ये साबित करती है कि महाबली हनुमान आज भी इस संसार में जिंदा है और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस भीम और हनुमान जी की कथा का जिक्र हमने अभी किया, उसका लोकेशन उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास स्थित है, जिसे लोग हनुमान चट्टी के नाम से जानते हैं। हनुमान चट्टी बद्रीनाथ मंदिर से करीब 12 किलोमीटर, जोशीमठ से करीब 34 किलोमीटर और ऋषिकेश से करीब 285 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां आज भी बजरंग बली के होने के प्रमाण मिलते रहते हैं। दोस्तों, ये तो हुई महाभारत काल की बात। अब हम आपको साल 2014 में आई एक मीडिया रिपोर्ट से रूबरू करवाते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हनुमान जी एक बार फिर से साल 2055 में अपने खास भक्तों से मिलने जाने वाले हैं। चौंकिए मत,
ये सत्य है और ऐसा हम नहीं बल्कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। दोस्तों, दरअसल श्रीलंका के जंगलों में मातंग नाम की एक जनजाति निवास करती हैं जिन्हें कबीलाई कहा जाता है। इन कबीलाई लोगों का कहना है कि आज भी उनसे मिलने हनुमान जी आते हैं। कुछ अंग्रेजी न्यूज़पेपर्स ने इन जनजातियों पर अध्ययन करने वाले आध्यात्मिक संगठन सेतु के हवाले से इस बात का खुलासा किया कि हनुमान जी इन ट्राइब्स के लोगों से साल 2014 में मिलने आए थे और अब दोबारा 41 साल बाद यानी 2055 में इन मातंग जाति के लोगों से मिलने जाएंगे। सेतु नामक संगठन ने अपनी खोज में ये बताया कि मातंग समुदाय का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है, जो कि एक ऐसी जनजाति थी जिसकी रहन सहन और खान पान अन्य जातियों से काफ़ी अलग है। इस जाति के बारे में जब आप और रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि वह भारत के महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी रहती हैं, जिन्हें कोम्मती के नाम से जाना जाता है, जो भगवान राम और विष्णु के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा और सबसे खास बात यह है कि हनुमान जी मातंग ऋषि के शिष्य थे। माना जाता है कि पवन पुत्र ने कई लोगों से शिक्षा ली थी, जिनमें सूर्य, नारद के साथ साथ गुरु मातंग भी शामिल थे। मातंग ऋषि शबरी के गुरु भी थे। ऐसा कहा जाता है कि मातंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, हनुमान जी के पैरों के निशान शिमला के जाकू मंदिर में भी हैं, जिसको लेकर दावा किया जाता है कि जब हनुमान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाने द्रोण पर्वत जा रहे हैं, तब उन्होंने यहाँ रुककर जाकू ऋषि से कुछ जानकारी ली थी। वहीं वाल्मीकि रामायण की माने तो हनुमान जी माता सीता की खोज करते हुए जब लंका पहुंचे और माता सीता को प्रभु राम के बारे में संदेश दिया, तब माता सीता उनसे काफी प्रसन्न हुई और हनुमान जी को अपनी अंगूठी देते हुए अमर होने का वरदान दिया। महाभारत काल से लेकर आधुनिक काल तक मिल रहे ये साक्ष्य बतलाते हैं कि महाबली हनुमान आज भी हमारे बीच में हैं, जिनका वर्णन महाभारत के साथ साथ अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। वैसे आप क्या सोचते हैं बजरंग बली के अस्तित्व को लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।